आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार एसोसिएशन रियासी की तरफ से रखी गई है, वो जो सरोवर बंद टोल प्लाजा के मसले को लेकर रखी गई थी, जिसमें जुबा राजपूत सभा ने ये मसला उठाया था और उसी को लेके यहाँ रियासी बार एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो टोल लिए जा रहे हैं वो नाजायज़ तरीके से लिए जा रहे हैं। हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने, हमारे जो प्रधान हैं मिस्टर विक्रम शर्मा साहब, उन्होंने भी कल परसों इसी मसले को लेके एक प्रेस वार्ता रखी थी और सरकार को भी एक रिक्वेस्ट समझो कि चेतावनी समझो, उन्होंने कहा था कि ये जो मसला जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रियासी की बात करें तो नगरोटा में जो बंद टोल प्लाजा है वो रियासी वाली जनता से भी नाजायज़ वसूला जा रहा है। कटरा के लिए पास वो देते हैं महीने का, लेकिन उसके आगे रियासी है, बमाग है, ठाकरा कोट है, अरनास है, मोहर है, उसके लिए कोई पास नहीं है। वो सरासर गलत है। 500 के करीब जो, अगर आपने फास्टैग नहीं बनवाया है, 500 रुपये के करीब आपका वो काटते हैं पेमेंट आपसे, जो टैक्स लेते हैं वहाँ पे। 700-800 रुपये का गाड़ी तेल खाती है, तो जितना तेल खाती है उससे थोड़ा कम उन्होंने वो रखा हुआ है टोल, तो वो बिल्कुल ज़्यादा है, वो नाजायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे जो मुद्दे थे स्मार्ट मीटर को लेके और प्रॉपर्टी टैक्स का मसला भी था, तो उसके लिए भी जो रियासी बार एसोसिएशन है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेगी, यही अपील करेगी कि अपने जो ऐसे आर्डर हैं उनको मॉडिफाई करें, उनमें अमेंडमेंट करें ताकि नई नोटिफिकेशन आई, जनता को राहत मिले। तो एक आप उसी हिसाब से टैक्स लगा देते हो जो कि मेरे ख्याल से इतना है ही कहीं नहीं। अगर हम बाकी स्टेटों की या यूटी की बात करें तो इतना टैक्स है ही कहीं। आगे ही जो सरकार ने जीएसटी सीएसटी रखा हुआ है वो बड़ा ज़्यादा है। 100 रुपये की चीज़ 125 30 40 वो कहाँ चली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ला जो है, कोई भी कानून बनता है जनता की भलाई के लिए बनता है, उनके वेलफेयर के लिए बनता है। तो ना कि जनता ऐसे ही जो खाम खा उसमें परेशान है, रोजी रोटी का मसला भी मुश्किल हो जाए। तो ऐसे कानून एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जहां नहीं बनाने चाहिए, और जल्दी से जल्दी ऐसे जो कानून बनाए हुए हैं, तो खास करके जो टोल प्लाजा को लेके इस वक्त अगर रोड नहीं है तो टोल किस बात का, वो भी एक मुद्दा है। दूसरा, उन्होंने जो टोल लाए हैं उस रेंज में वो आते ही नहीं है, टोल शुरू से ही गलत लगे हुए हैं। तो वो जो जितने भी टोल जे में लगाए गए हैं, इनके ऊपर सरकार को दोबारा एक कोई कमेटी वगैरह बैठाने के बाद, दोबारा वेरिफिकेशन करने के बाद, जो गलत टोल लगे हैं नाजायज तरीके से, उनको उठाना चाहिए ताकि जनता जो है वो आराम से जी सके, आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो जहां पे भी कोई ऐसी परेशानी होगी, जनता के खिलाफ कोई ऐसा मसला होगा जिसमें जनता का मुद्दा अगर उठाना है, तो बार एसोसिएशन हमेशा जनता के साथ रहती है, सिविल सोसाइटी के साथ रहती है। तो उसी मसले को लेके आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रियासी ने एक प्रेस वार्ता रखी थी। आपके माध्यम से एक अपील जो है हम गवर्नर एलजी प्रशासन से करना चाहते हैं कि ये जो मसले हैं इस वक्त जनता के मुद्दे बने हुए हैं, थ्रू मीडिया या मेमोरेंडम भी लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं, इन पे जल्दी से जल्दी गौर करनी चाहिए। और ये लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए, 1 साल के बाद हल होगा, 6 महीने के बाद होगा, 6 7 8 दिन के बाद कोई नोटिफिकेशन निकाल देनी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद। सर, क्या ये माना जाए कि सरोवर के साथ साथ भरतपुर प्लाजा का भी मुद्दा लगातार उठाया जाएगा और खासतौर पे आपकी बात के द्वारा? हाँ, बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि रियासी की जनता जो है उससे भी जो बन टोल प्लाजा पे टोल लिया जाता है वो बियरेबल नहीं है। क्योंकि जा तो सारे लोगों को पास दिए जाएं, पास की फीस मेरे ख्याल से 250-300 रुपया रखी हुई है उन्होंने पर मंथ। तो हम अगर एक बारी भी जाते हैं चक्कर लगाने, अगर फास्ट टैग भी है तो 250-260 के करीब जो एक बार हमारी हमारी जो आने जाने में फीस कट जाती है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा ये रहेगा, ये हम जिस मर्जी तरीके से हमें ऊपर अपनी आवाज़ जो है वो उठानी पड़ेगी, क्योंकि वन टोल प्लाजा पे जो टोल लिया जाता है रियासी, जैसे मैंने पहले भी बोला, रियासी, अरनास, बमाग, महोर के लोग हैं, कितनी जनता आती है, कितनी गाड़ियां चलती हैं, वो नाजायज है, वो नहीं होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। या तो पूरे रियासी जिला के लोगों को काट देने चाहिए सरकार ने। विजय सर, अगर कोई और संगठन सामने नहीं आता वन टोल प्लाजा को लेकर, सरोवर का तो मसला चल रहा है, तो क्या बार एसोसिएशन इस आंदोलन को लीड कर सकती है? सर, जहाँ तक कोई आंदोलन बार एसोसिएशन ने शुरू करना हो तो उससे पहले ये एक हमारी ऐसी संस्था है कि कोई एक आदमी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। हम सब मिलकर बैठते हैं, बात डिस्कस होती है और उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि टोल प्लाजा का या कोई दूसरा मुद्दा हमने लीड करना है या नहीं। इसमें मैं समझता हूँ कि
बार गंभीरता से लगी, लेकिन अब अभी मैं ये डिसीजन नहीं बता सकता कि इस मसले को लेकर हम लीड करेंगे, शुरू करेंगे एजिटेशन जाके नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये आज की प्रेस वार्ता का ताल्लुक था, वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि कल इसके लिए भी हमने कल एक मीटिंग की है बार एसोसिएशन की, और बार एसोसिएशन में ये डिसाइड हुआ कि हमने जो काज युवा राजपूत सभा ने उठाया है, ये जेन्युइन काज है और इसका साथ हमें देना चाहिए, और इस मुद्दे के लिए हम उनके साथ हैं।